हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे नेमिंग के बारे में, और नेमिंग के बारे में हमने जो चीज़ें देखी थी वो क्या देखी थी कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और सेकंड हमने देखा था नंबरिंग ऑफ क्या से पेरेंट चेन। लेकिन हम लोग नंबरिंग नहीं देखे थे, अभी हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन ही देख रहे थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग के लिए वी हैव टू फॉलो 3 रूल्स। 3 रूल्स मेरे को फॉलो करने होंगे, जिसमें फर्स्ट है लोवेस्ट लोकेंट रूल, और सेकंड है RF PD रूल। RFPD रूल क्या होता है? तो रूल 4 फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल 4 फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, और नेक्स्ट आपका होता है अल्फा बेटिक रूल। अल्फ़ाबेटिक रूल। अब इसको हम समझते हैं 1 बाई 1। देखिए फर्स्ट क्या है, मेरे को पता होना चाहिए कि लोकेंट क्या होता है। लोकेंट, तो लोकेंट उसको बोलेंगे जो पोजीशन रहा होगा किसका, सब्स्टिट्यूएंट को, उसको क्या बोल देते हैं? लोकेंट, है ना? क्या बोल देते हैं? लोकेंट नंबर है लोकेंट। तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ substituent, position of substituent is said to be locant। said to be क्या? locant। ठीक है, और ये रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे पेरेंट चेन का जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर पोजीशन मिले, है ना? तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल ये क्या बोलता है कि जब हम नंबरिंग करने जाएंगे हम बोल सकते हैं कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, numbering of parent chain should be done from that end, should be done from that end from which substituent gets lower position। तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट के पास क्या आना चाहिए? लोअर पोजीशन आना चाहिए, है ना? तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन फ्रॉम दैट इन फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट गेट्स आपका क्या? लोअर पोजीशन। तो वो क्या होना चाहिए? लोअर पोजीशन मेरे को आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? लोअर पोजीशन। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, आप इसको लिखते चले पाउच करके। ठीक है, चलिए आगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये है मेरा CH3 CH2, यहाँ मैं डाल देता हूँ CH3। ठीक है, और ये मेरा है CH2। ठीक है,
चलो ऐसा करते हैं, हम इसको ले लेते हैं CH3, ठीक है, क्या ले लेते हैं CH3। अब देखिए इसमें अगर मेरे को लॉन्गेस्ट चेन पता करना है तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये क्या है आपका, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन। और यही क्या हो गया मेरा पेरेंट चेन, यही क्या हो गया मेरा पेरेंट चेन। चलिए अब हमको नंबरिंग करना है, तो अगर मैं इस साइड से करता हूँ, सपोज इसको इंड ए मान लेता हूँ, इसको इंड बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इंड ए वाला को मैं रेड से कर देता हूँ, तो ये 1 2 3 और एक कितना आया 4, और बी वाले को इसे नंबरिंग कर पैसा आया, और बी वाले से अगर नंबरिंग किए तो इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 2, ये 3 और एक क्या 4। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं ए से बी जा रहा था तो पोजीशन क्या आया था सब्स्टिट्यूएंट का 3 आया था, और अगर मैं बी से ये की ओर गया तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आया 2 आया, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आया 2 आया। इसका मतलब ए लोअर वैल्यू है, ये क्या है लोअर पोजीशन है, ये क्या है लोअर पोजीशन है। तो ये कंसिडरेबल है, ये कंसिडरेबल नहीं है, ये कंसिडरेबल नहीं है। जिधर से मेरे को लोअर पोजीशन मिलेगा उधर से ही मेरे को नंबरिंग करना है। सब्स्टिट्यूएंट का जिधर से लोअर पोजीशन मिलेगा उधर ही मेरे को क्या करना है, क्या करना है नंबरिंग करना है, क्या करना है नंबरिंग करना है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर मेरे को जैसे लोअर पोजीशन मिलेगा उसी को क्या करना है मेरे को नंबरिंग करना है, ठीक है। आपको शायद समझ में बातें आ रही होगी। अच्छा ये RFPD क्या होता है सर, ये तो समझ में आ गया होगा, तो जरा RFPD को देख लेते हैं सेकंड आपका, इसको फिर और एग्जांपल हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं RFPD। तो ये क्या बोलता है RFPD रूल क्या बोलता है, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोलता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा हो तो वेरी फर्स्ट पॉइंट पर जो लोअर डिफरेंस आएगा, है ना, जहाँ पर डिफरेंस पहले ही आ गया वही क्या हो जाएगा मेरा कंसिडरेबल नंबरिंग हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि RFPD ये हम लोग RFPD अप्लाई कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा क्या हो जाए सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इफ मोर देन 1 substituents are present, then if more than 1 substituents are present, then RFPD अप्लाई। तब क्या करेंगे हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे। और RFPD होता क्या है RFPD रूल ये क्या बोलता है ना, तो डिफरेंस होना चाहिए लोअर होना चाहिए, है ना। तो बोल सकते हैं कि एट वेरी फर्स्ट पॉइंट, at very first point, at very first point the difference should be lower, at very first point the difference should be lower। इसको मैं समझाने के लिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने जैसे अगर मान लिया जाए, ये मेरा एग्जाम्पल छोटा सा मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे पास CH3 है, CH3 है ये मेरे पास क्या है CH3 है, और ये मेरे पास CH2 और CH3 है, ठीक है। देखिए
तो अगर मैं लूँ, ये मेरा पेरेंटन हो गया, इसमें तो किसी को शक नहीं हो रहा होगा। तो ये जो मेरा पेरेंटन हुआ, अब इसका मैं नंबरिंग, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो अगर ए से मैं करूँ तो क्या देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और ये मैंने ए से किया, ठीक है, ये मैंने किससे किया, ए से किया। अगर मैं ज़रा, है ना, अगर मैं ज़रा बी से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट सेकेंड, ये क्या थर्ड, ये क्या फोर, और ये क्या फाइव। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये बी से मैंने किया है, ये बी से मैंने किया है। तो अगर मैं ए से बी गया और बी से ए आया, बी से ए आया, जरा देखिए तो ये से बी गया तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या क्या मिला, देखिए तो 3 मिला, सॉरी 2 मिला, है ना, और क्या मिला मेरे को, 3 मिला। यहाँ पर देखिए तो क्या आया, जब बी से हम ए आए तो क्या मिला, 3 मिला और 4 मिला। इस बात को समझिएगा आप, 3 मिला और 4 मिला। देखिए जब हम इधर से गए तो क्या मिला, ये 3 मिला, ये 2 मिला और 3 मिला, है ना, यही तो है सब्स्टिट्यूएंट बेटा। तो 2 और 3 पे मिला। इधर से गए तो कहाँ मिला आपका, 4 और 3 पे मिला। तो ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा है, ये लोअर पोजीशन कौन सा है, 2। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट पे ही देखना है। फर्स्ट पॉइंट अगर डिसाइड कर दिया तो मूव करेंगे सेकंड वाले पर, ठीक है। सेकंड डिसाइड नहीं कर पाया, सपोज फर्स्ट भी डिसाइड नहीं कर पाया, सेकंड भी नहीं करता, कहाँ जाएंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे। तो इस केस में फर्स्ट ही डिसाइड कर दिया तो ये कंसिडरेबल होगा, ये मेरा गलत होगा। मतलब कि नंबरिंग जो मैंने किया है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, तो बी से ए वाला नंबरिंग मेरा क्या था, सही था। बी से ए वाला जो मेरा नंबरिंग था वो सही था, और ए से बी वाला मेरा नंबर क्या था, गलत था। इस केस में क्या देख पा रहे हैं, ए से बी वाला मेरा जो नंबर है वो सही है, और बी से ए वाला नंबर मेरा क्या है, गलत है। ये मेरे को समझना है, ये मेरे को समझना है। आई थिंक आपको समझ में बातें आ रही होगी। मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपने पॉज करके लिख लिया होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या भी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अभी आर एफ पी डी अप्लाई कर रहे हैं बेटा। क्या अप्लाई कर रहे हैं, आर एफ पी डी अप्लाई कर रहे हैं। जरा देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं इस बार बोल्ड स्ट्रक्चर बनाता हूँ और फिर देखता हूँ खूबसूरती क्या होता है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको मेरे को पेरेंट चैन पता करने हैं। देखिए इधर तो यही लॉन्गेस्ट लग रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर क्या जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 ए लग रहा है। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। पहले तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन चाहिए था, ये मेरा हो गया क्या, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मेरा हो गया पीसी, मतलब पेरेंट चेन। ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। इतना तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें तो आप सीख रहे हैं। चलिए अब जरा मैं देखूं, अब जरा मैं देखूं इसको मैं ए टर्मिनल मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, बी टर्मिनल, ठीक है। अब जरा मैं नंबरिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा मैं क्या कर रहा हूं, नंबरिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये से अगर मैं चलूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है बेटा, पहले उसको मार्क कर लो। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं ये से चलूं तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 2, ये कितना हो जाएगा 3 4 5, है ना, 6, देखो छूटे ना कहीं, 7 8 और 9। मैंने सही किया, सही किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बातें कर लें बी से ये, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब लिखने जा रहे हैं हम कि ये बी से गया इधर ए की तरफ, और ये क्या गया है आपका ए से बी की तरफ, ठीक है। हम लिख रहे हैं इस बार क्या, कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है।
तो ए से बी की तरफ गए, बताओ बेटा सब्स्टिट्यूएंट का 2 पे है, नहीं है, 3 पे है, हाँ 3 पे है, तो 3 को लिखेंगे हम। चलिए 4 की तरफ है क्या, बताइए, हाँ 4 पे है बेटा। 5 की तरफ है क्या, तो हाँ 5 की तरफ है। और कहाँ पर आपका आ गया 8 पे, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब जरा बी से ए की तरफ चलूँ मैं, तो बी से ए की तरफ चलूँ, कहाँ है, यहाँ देखिए ये सेकंड पे है तो सेकंड पे है। फिर कहाँ है देखिए जरा, 5 पे है तो 5 पे है। फिर जरा चलिए कहाँ पे है, तो 6 पे है। फिर जरा चलिए कहाँ पे है, 7 पे है, और आपका नहीं है। तो ये जो देखें हम लोग, ये जो देखें हम लोग, तो क्या देख पा रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं आप, ये फर्स्ट पॉइंट पे ही लोअर पोजीशन आ गया, ये है लोअर, तो ये कंसिडरेबल होगा, ये कंसिडरेबल नहीं होगा। मतलब बी से ये जो है ना, बी से ये मेरा सही है, और ए से बी वाला क्या है, गलत है। ए से बी वाला क्या है, गलत है। ये आपको बातें समझ में आ रही है, ये आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसा होगा, ये तो हो गया, मैंने आरएफपीडी अप्लाई किया और लोवेस्ट लोकेंट भी अप्लाई कर लिया। अब जरा मैं आगे चलता हूँ, थर्ड जो बोलता है अल्फ़ाबेट, देखिए उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो थर्ड जो आपका है रूल्स, दैट इज रूल फोर, रूल फोर अल्फ़ाबेटिक, ये अल्फ़ाबेटिक रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आरएफपीडी फेल कर जाता है, आरएफपीडी डिसाइड नहीं कर पाता, को मैं दूंगा क्वेश्चन समझ में आएगा। आरएफपीडी अगर डिसाइड नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर रहेगा, मतलब एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको हम नंबरिंग में पहले लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग में पहले लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि इट इज applicable only when, it is applicable only when, ये अप्लाई होगा कब, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन आरएफपीडी, आरएफपीडी रूल फेल्स, आरएफपीडी रूल क्या करेगा आपका, फेल कर जाएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन आरएफपीडी रूल फेल्स। तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम आ रहा है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट का दोनों साइड से क्या आ रहा है, मतलब आरएफपीडी डिसाइड नहीं कर पा रहा, फेल हो गया है ना, मतलब पोजीशन क्या सेम आ गया तो डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा, दोस्तों के केस में क्या करेंगे हम लोग, अल्फाबेट को मानेंगे, है ना। तो इफ आरएफपीडी फेल्स, इफ आरएफपीडी रूल fails, then numbering should be done, numbering should be done, है ना, numbering should be done, numbering should be done, है ना, from that side, numbering should be done from that side which has, which has, which has alphabetically, which has alpha, alpha, है ना, which has alphabetically superior सब्स्टिट्यूएंट, मैंने क्या लिखा, if RFPD fail, RFPD rule fails, then numbering should be done from that side which has alphabetically superior substituent, तो उस साइड से होगा, है ना, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड विच हैज अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट, जिसके पास क्या रहा होगा, अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट रहा होगा, ठीक है। अभी क्या होता है इस पर हम लोग बातें करते हैं, इसको आप नोट करते चलें फटाफट, ठीक है।
देखिए आगे, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, क्वेश्चन मतलब कि हाँ एग्जाम्पल बोलो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, और ये मेरे पास क्या है, CH3 है, इसको भी रहने दो। यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2 CH3, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, है ना, और ये मेरा CH2, ठीक है, CH2, या ऐसा कर दो CH3, और ये मेरा हो जाएगा CH2CH3, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन लेना। तो पेरेंट चेन मेरे को दिख रहा है, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ या ऐसे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इस बार ऐसे ले रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर नंबरिंग में करूँ, ए से करूँ या बी से करूँ, ए से करूँ या बी से करूँ, तो अगर ए से करता हूँ मैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ए आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए कौन सा सेकंड, ए कौन सा थर्ड, फोर, है ना, फाइव, और एक ऐसा सिक्स। ये मैंने ए से किया। अब अगर मैं बी से करने की कोशिश करूं आपसे, तो क्या देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, और क्या, सिक्स। तो अगर हम बोले कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने क्या देख पा रहे हैं कि अगर ए से बी की तरफ गए तो पोजीशन ढूंढो कहाँ पर है, यही तो है सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सा है, 3 और 4। अगर आप बी से ए आए तो क्या देखें, देखिए यहाँ से ए से बी आए तो 3 और कौन सा 4, यहाँ भी 3 और 4। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि पूरा सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर RFPD क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है। RFPD क्या कर गया, फेल कर गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग पहले सीख चुके हैं, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, और इसका नाम क्या होता है, इथाइल। इसका नाम क्या होता है, इथाइल। और ABCD में पहले कौन आता है, इथाइल आता है, पहले कौन आता है, इथाइल। इसका मतलब मेरे को नंबरिंग ऐसा करना है कि इससे पहले आए, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नोट में कि इथाइल इज अल्फा बेटिकली सुपीरियर देन मिथाइल। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझें, ये इथाइल जो है वो क्या है, सुपीरियर है, क्योंकि पहले ई आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो ये जो जा रहा है वो पहले ई होना चाहिए, तो ये वाला मेरा सही है, और बी से ये वाला मेरा क्या है, गड़बड़ है। बी से ये वाला मेरा क्या है, गड़बड़ है। तो पहले क्या आ गया आपका इथाइल आ गया, ठीक है। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, क्या सब लोग को बात समझ में आ रही है, समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। यहाँ पे आइए, मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, मैं और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। सपोज ऐसा है, सपोज क्या आपका है, ऐसा है,
और इस केस में बताना है मेरे को कि कैसे क्या करेंगे। तो पहले तो हम पेरेंट चेन ले लेंगे। तो पेरेंट चेन देखिए 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ 1 2 3। तो इसका मतलब कोई एक ले लेते हैं, तो ये वाला मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन, ये वाला मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते थे पेरेंट चेन, कोई दिक्कत नहीं था, इसको भी ले सकते थे पेरेंट चेन, दोनों सेम ही होता। तो ये तो हो गया पेरेंट चेन। अब अगर इसको मैं ए बोल दूं बेटा और इसको मैं बी टर्मिनल बोल दूं, तो अब देखो जरा ध्यान से, मैं ये की तरफ नंबरिंग करने जा रहा हूँ, है ना। तो देखो मैं नंबरिंग किससे कर दूं, चलो इस कलर से करता हूँ। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और एक क्या हो गया, एट। तो ये मैंने क्या किया, ए से बी की तरफ किया। अब ज़रा देखो मैं डिफरेंट टाइप से कर रहा हूँ इस साइड से, अब मैं बी से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या आपका 8, ऐसा है। तो सब्स्टिट्यूएंट की अगर पोजीशन देखें हम, ए से चलें बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो क्या देख पा रहे हैं, ए से बी की तरफ गए तो कौन सा मिला, 4 और 5 मिला, 4 और क्या मिला, 5 मिला। और बी से अगर ए की तरफ चले, बी से अगर ए की तरफ चले तो ये कौन सा मिला, 1 2 3 4 पे, और एक कहाँ पे, 5 पे। तो ये 4 और 5। अब फिर से देखिए वही चीज़ें हुई कि आर एफ पी डी मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। आर एफ पी डी डिसाइड, आर एफ पी डी मेरा डिसाइड नहीं कर पाया, ये क्या हो गया, फेल हो गया। तब हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में ज़रा देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर देखें तो क्या पाया, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये जो मेरा है वो क्या है, प्रोपाइल, वो क्या है, प्रोपाइल। तो अगर हम नाम देखें ध्यान से, अगर नाम देखें बेटा, तो क्या मिल पा रहा है, MnO, पहले क्या आएगा, एम आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब मेरा एम वाला पहले आना चाहिए। तो एम वाला पहले आना चाहिए, तो एम वाला पहले कौन सा है, ए वाला मेरा सही है, ए वाला मेरा सही है, और बी वाला मेरा क्या है, गड़बड़ है। ए वाला मेरा सही है और बी वाला क्या है, मेरा गड़बड़ है, क्योंकि मिथाइल को मेरे को क्या चाहिए था, लोअर पोजीशन। मिथाइल को क्या चाहिए था मेरे को, लोअर पोजीशन, है ना। तो ये मेरा गड़बड़ है, और सॉरी ए से बी मेरा सही है, और बी से ये वाला मेरा क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, तो इस टाइप से शायद आप करना समझ गए होंगे कि कैसे करने हैं मेरे को, है ना। मेरे को नंबरिंग कैसे करने हैं, मेरे को नंबरिंग कैसे करने हैं, मैंने तीनों रूल को दिखाया कि नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या है, अब इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम लोग नेमिंग लिख सकते हैं, हम लोग नेमिंग लिख सकते हैं। अब सारी चीज़ें हम लोग हो गया है। तो मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने फर्स्ट देखा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, वो हो गया। फिर मैंने नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, वो भी हो गया। अब थर्ड क्या बचा है, नंबरिंग ऑफ कंपाउंड, सॉरी हाँ, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, है ना। तो इसको आप लिख लें, नोट कर लें, और फिर मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, नेक्स्ट आपका है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अभी हम फिलहाल अल्केन के बारे में ही देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, अल्केन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देता हूँ कि राइट द IUPAC, राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ फॉलोइंग, राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट अगर मैं देखूं तो क्या देख पा रहे हैं हम, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कैसे दे दूं, चलो मैं पहले लिख के देता हूँ, CH3। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिया था, वही क्वेश्चन को मैं फिर से, CH3 और CH3, सपोज ऐसा है, इसको मेरे को नाम लिखना है।
तो क्या करेंगे, पहले पेरेंट चेन ले लेंगे, क्या करेंगे, पहले पेरेंट चेन ले लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आएगा ना तो उसके लिए डाई लिखेंगे, मैं उसको भी लिख दूंगा। 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। और कुछ चीज़ें और मेरे को ध्यान रखनी होंगी कि क्या क्या मेरे को ध्यान रखनी होगी बेटा, तो ध्यान ये रखनी होगी कि अगर अगर मेरे पास न्यूमेरिकल कोई नंबर आता है या डिजिट आता है तो न्यूमेरिकल नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन यूज करेंगे। और अगर 2 डिजिट आते हैं या 2 मैथमेटिकल नंबर आते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, तभी मैं लिख देता हूँ, फिर अभी मैं सिखाता हूँ आपको। तो इस केस में अगर मैं नंबरिंग की बातें करूं तो नंबरिंग की बातें करूं तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अल्फ़ाबेट भी सब सेम ही है। तो इस केस में आप बच गए, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो इस केस में अगर बोलूं मैं तो पहले क्या बोलूँगा, कितना है, 2 है, तो मैं इसका पहले पोजीशन लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 2 3 डाई, 2 बार मिथाइल आया है तो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, तो क्या होंगे, ब्यूटेन। अब यहाँ पर मेरे को कुछ कुछ रूल्स जो हैं वो आप मेरे को ध्यान रखने होंगे, तो मैं ये सब सारा पॉइंट्स आपको लिखते चल रहा हूँ। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो मेरे को देखना होता है कि अल्फ़ाबेट और आपका मैथमेटिकल कोई नंबर है, तो उस केस में दोनों को सेपरेट करने के लिए हाइफन, और हम लोग शुरू करते हैं कैसे, विथ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, विथ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लिख सकते हैं कि while writing the name of compound, first of all while writing the compound, first of all write the position of substituent, write the position of substituent, write the position of each substituent, write the position of, पहले substituent लिखते हैं फिर बाद में करते हैं, write the position of substituents, या आप ऐसे भी कर सकते राइट द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ इट्स पोजीशन, लेकिन पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ क्या, सब्स्टिट्यूएंट, एंड mathematical number and alphabet should be separated by hyphen, should be separated by hyphen, and digits are separated by comma, digits are separated by क्या आपका, comma। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बोल रहे हैं हम, कि while writing the name of compound, first of all write the position of substituent, then name of substituent, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल नंबर एंड अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल नंबर एंड अल्फ़ाबेट शुड बी सेपरेटेड बाई क्या आपका, हाइफेन, एंड डिजिट्स आर सेपरेटेड बाई क्या आपका, कॉमा। मैंने अब देखिए आपको, मैंने डिजिट्स को कैसे सेपरेट किया है, कॉमा से, मैंने डिजिट को कैसे सेपरेट किया है, देखिए कॉमा से, और इसको कैसे किया है, आपको हाइफन से हमने सेपरेट किया है, कैसे किया है, हाइफन से हमने सेपरेट किया है, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे। मैं नेक्स्ट लाइन चलता हूँ।
नेक्स्ट हमने क्या रखा है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, पॉज कर लीजिए आप। नेक्स्ट है क्या है कि इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेम substituents repeats more than one times, then है ना, prefix like die, try, tetra, etc. are used। क्या बोले हैं, if same substituents repeated more than one times, then prefix like that, try, tetra, etc. are used before the name of substituents with its position, with its क्या पोजीशन। जैसे 4 2 हम क्या यूज करेंगे, डाई। 3 क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 मतलब 2 टाइम्स अगर आ जाए आपको, है ना, 2 टाइम्स तो क्या यूज करेंगे, डाई। 3 टाइम्स तो ट्राई। 4 टाइम्स तो टेट्रा। 5 टाइम्स तो पेंटा। 6 टाइम तो हेक्सा, एक्सेट्रा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और सपोज ऐसा है, इसका मेरे को क्या करना है, नेमिंग करना है। तो देखिए इस केस में कितने कार्बन है, 1 2 है, यहाँ कितना है, 1 2 3 है। इसका मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर कितना है, 1 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पेरेंट चेन जो होगा वो मेरा पेरेंट चेन इस टाइप से होगा। ठीक है, अब मेरा नंबरिंग की बातें हैं, तो नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। मैं वहाँ से करूँ तो कितना आ जाए, फर्स्ट पे आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा मेरा 7। ये क्या हो जाएगा 7। अब देखिए ये जो है ना, ये जो है ना, इसको हम बोल सकते हैं, ये मेरा जो है ना वो मेरा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट अगर इट सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट को रखे तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो मेरा है वो कैसा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। वो मेरा कैसा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। वो मेरा कैसा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैंने नाम लिखना सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, आइसो, है ना। ये क्या नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। तो अभी तो मैं इसको ले लूँगा, अभी तो इसको मैं ले लूँगा, फिर उसको तरीका एक और सिखाऊंगा आपको। पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ। चलिए, तो ये कौन सा हो गया, ये मिथाइल हो गया। अब आइसोप्रोपाइल में क्या है ना, आइसोप्रोपाइल में क्या है ना, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट में कंसीडर करते हैं आई। और ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका है मिथाइल। तो कौन सा हो जाएगा सुपीरियर, एम सुपीरियर, सॉरी आई सुपीरियर हो गया। तो पहले हम क्या लिख देंगे, इसका पोजीशन क्या लिख देंगे, इसका नाम। तो 4 आइसोप्रोपाइल, है ना, क्योंकि आई सुपीरियर हो गया। तो 4 क्या लिख देंगे, आइसोप्रोपाइल। और फिर क्या लिख देंगे, सेकेंड पे क्या है, मिथाइल।
सेकंड पे मिथाइल, तो पहले 4 लिखा मैंने, हाइफन दिया, आइसोप्रोपाइल, फिर क्या दिया 2, हाइफन दिया 2, फिर हाइफन माइथाइल, और टोटल कितने हैं 7, तो 7 के लिए क्या होते हैं हेप्टेन, क्या होते हैं 7 के लिए हेप्टेन, क्या होते हैं 7 के लिए हेप्टेन, ठीक है। तो ये मैंने आज कुछ सीखा, इसमें भी और भी कुछ चीज़ें सीखनी है नेमिंग के लिए, है ना। तो आप इतना पहले करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। ओके, थैंक यू।